हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धोने का सोडा के बारे में, जो कि 10th क्लास का एक टॉपिक है। स्टार्ट किया जाए। धोने का सोडा, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, जिसका फार्मूला है Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये भी जो है Na2CO3.10H2 ये भी NaCl से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, NaCl से ही प्राप्त किया जाता है। इसके पहले आपने देखा था जो बेकिंग सोडा, ठीक ना, बेकिंग सोडा, उसमें इसको जब बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म किए थे तो ये हम लोग को प्राप्त हुआ था, याद है, बेकिंग सोडा। चलिए हल्का से रिवाइज कर दे रहे हैं। जैसे हुआ क्या था कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ऐसा, और यहाँ पे हम लोग को मिला था NH4Cl प्लस NaHCl, याद है, यही बेकिंग सोडा होता था। ये है आपका बेकिंग सोडा, ये ठीक है ना। बेकिंग सोडा बैलेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं Na एक है उधर भी है, ठीक है। H2 हमारा 3 2 5 तो 4 और 1 5, और CO2 और 1 ये हो गया हमारा CO3, ये भी सही है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन, ये आपका नौसादर होता था अमोनियम क्लोराइड। इसी को जब हीट किया गया था NaHCO3 को आपने हीट किया, उष्मा दिया था, तो यहाँ पे बना था Na2CO3। ये देखिए, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए थे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपने यूज किया था, क्योंकि 2 है आपने लिखना है 2 बार, चाहे 2 लगा दो चाहे आप ऐसे लिख सकते हो। देखिए सही है। तो NaHCO3 का अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिया, 2 अणु लिया, तो ये हमारा ये बनता था सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, जो कि शुष्क है अभी, केवल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसी के से हम लोग इसका निर्माण कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं NaCl जो कि कच्चा पदार्थ के रूप में है, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग को ये मिल जा रहा है। सोडा फार्मूला Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये भी हमारा प्राप्त किया जाता है किससे, सोडियम क्लोराइड से। इसकी भी प्राप्ति सोडियम क्लोराइड से होती है, क्योंकि पीछे हम लोग देखे थे NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से, ये अमोनिया है, रिएक्शन कराते थे, क्रिया कराए अमोनियम क्लोराइड बना और बेकिंग सोडा क्या NaCO3। पुनः जब इसको हमने गर्म किया तो ये सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल गया। इसको जब क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो ये हमारा बन जाता है धावन सोडा Na2CO3.NH2, ठीक है, निर्माण। और ये भी क्या है, क्षार की लवण है। तो इतना
ठीक है, अब इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं। कांच इंडस्ट्री, कांच बनाने में, साबुन और कागज उद्योग। तो तीन इसके यूज, कांच बनाने में, साबुन बनाने में सोडियम का यूज होता है, धावन सोडे का, ठीक है, और कागज उद्योग। दूसरा देता है बोरेक्स, ठीक है ना, एक यौगिक है, किससे बना होता है, कहीं ना कहीं सोडियम का एक प्रकार का यौगिक होता है बोरेक्स, उसके निर्माण में, मतलब बोरेक्स बनाने में यूज होता है। और जो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7 10H2, सोडियम बोरेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन 10 हाइड्रेट मीन्स क्या, H2, ठीक है ना, सोडियम बोरेट डेका हाइड्रेट। घरों में साफ सफाई किया ही जाता है, कपड़े धुलते हैं आप लोग इससे, ठीक है ना। तो घरों में साफ सफाई के लिए, जल की स्थायी कठोरता के लिए, ठीक है ना, जो कठोर जल है, अगर वो कठोर जल, ठीक है ना, कठोर जल में दो होता है, एक अस्थायी कठोरता और दूसरा अस्थायी, ठीक है। तो ये अस्थायी कठोरता को दूर करने का काम करता है कौन, हमारा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये हो गए इसके 4 उपयोग है, कांच साबुन कागज उद्योग में, बोरेक्स में, घर में साफ सफाई के लिए, और जल की अस्थायी कठोरता। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं। तो एक इसमें हमारा लवण का क्रिस्टल है जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसमें जल होता है, लेकिन जब इस क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह जल क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, निकल जाता है, हट जाता है, और क्रिस्टल का जो रंग है बदल करके श्वेत हो जाता है। अगर बात करते हैं CuSO4.5H2O की, जो कि हमारा लवण है, और ये लवण का क्रिस्टल, चलिए मैं इसको लिख देता हूं, एक प्रकार का लवण है और ये क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। तो इसको पूछा जा रहा है कि ये शुष्क है कि क्या है, लेकिन जब इसको हमने, अभी इसका रंग कैसा है, नीला कलर है, जब इसको हमने क्या किया, गर्म किया, तो ये बन गया CuSO4.5H2, मतलब ये हमारा क्या हो गया, निकल गया, केवल और केवल हमें ये बन गया, और इसका रंग क्या हो गया, हमारा श्वेत हो गया, ठीक। लेकिन पुनः यदि हमने क्या किया, इसमें CuSO4 में अगर हमने पानी मिला दिया, ठीक है, चलिए पानी मिलाया, तो अभी ये क्या है, इसका रंग है श्वेत है, रंग कैसा है, श्वेत है। और जैसे पानी मिलाया CuSO4.5H2 बन गया, अब फिर से ये हमारा नीला कलर आ गया इसका। तो क्या हुआ कि जो शुष्क दिखने वाले लवण होते हैं, एक्चुअली में शुष्क नहीं होते, उसमें कहीं ना कहीं हमारा फिक्स अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जल के अणु होते हैं, और वो जो फिक्स होता है जल का अणु, उसका नाम होता है क्रिस्टलन का जल, ठीक है। तो इसका आंसर ये हुआ कि जो क्रिस्टल है, लवण के जो क्रिस्टल होते हैं वास्तव में शुष्क होते हैं। आंसर क्या हो गया, नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, H2O प्रेजेंट होता है। क्लियर, ठीक है, नोट करें। लवण के एक सूत्री इकाई में, कोई भी आप लवण लीजिए, उसका एक फार्मूला, एक सूत्र, 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जो हमारा जल है उनका जो अणु, जल एक प्रकार का अणु है, उनकी मात्रा क्या है, निश्चित है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टल में उपस्थित जल की संख्या। क्रिस्टलन का जल का अर्थ ये भी कर सकते हैं, कोई आप क्रिस्टल ले लीजिए, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में उपस्थित निश्चित H2O, निश्चित H2O की संख्या, इसको भी आप लिख सकते हो, ये भी सही है। जैसे में आप देख सकते हैं अभी क्या था, CuSO4.5H2O, ठीक है। तो क्रिस्टलन का जल ये निश्चित हो गया, ये हमारा क्या है, लवण हो गया, फिक्स नंबर ऑफ फिक्स H2O, ये H2O क्या है, फिक्स है। और उसी तरह अभी आप पढ़े जस्ट पीछे Na2
CO3 डॉट 10H2O। ये भी हमारा फिक्स है, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का लवण ही है, और ये क्या है, फिक्स है, फिक्स नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल्स क्या है, फिक्स है, कितने 10, यहाँ पे भी क्या है 5, तो ये भी क्या है, फिक्स ही है। तो क्रिस्टलन का जन्म क्या है, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित H2O की निश्चित संख्या, चाहे 2 है, 5 है, 6, आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास में 2 दिया है, 3.10H2O, 5H2O, यहाँ पे Na2CO3 इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीओपी के बारे में। इसका नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी घरों में यूज किया जाता है डिजाइन के लिए, खिलौने बनाने के लिए। फार्मूला अगर इसका हम लोग देखेंगे तो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ये कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट, हेवी मीन सादा, तो ये देखिए पानी का मॉलिक्यूल से ये क्या है हमारा आधा, ठीक है, होता नहीं है आधा, तो जब भी होगा पूरा तो 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन फार्मूला पीओपी का क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। निर्माण की अगर बात करते हैं, निर्माण की बात करते हैं तो जिप्सम को 373 केल्विन पे हम अगर गर्म करें, ठीक है ना, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो हमें मिलता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2, क्लियर। इसको जब हमने हीट किया, गर्म किया 373 केल्विन पे, तो बना क्या, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस H2, 3/2 H2, ठीक है। यही होता है हमारा क्या, POP, और ये है आपका जिप्सम। निर्माण हो गया किसका, पीओपी का, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का, ठीक है, नोट करेंगे इतना। पहला उपयोग है, जो कभी किसी व्यक्ति की हड्डियां टूट जाती हैं तो वहां पे पीओपी का प्रयोग किया जाता है, नहीं बोला जाता है कि प्लास्टर। तो ये डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर, ना सही जगह पर स्थिर करने के लिए क्या करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बोला नहीं जाता है कि प्लास्टर लगाया गया है, वही। यह एक श्वेत चूर्ण है, सफेद कलर का, ये हमारा क्या होता है, पाउडर होता है। अगर इसमें आप क्या करते हैं, जल मिला देते हैं, ठीक है ना, ये रहा जल आपका, जल मिला देते हैं तो पुनः जिप्सम, जो कि एक क्या होता है, कठोर पदार्थ है, कठोर पदार्थ होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इससे हम लोग खिलौना बनाते हैं, जितने भी छोटी मोटी मूर्तियां होती हैं, ठीक ना, बच्चों के खिलौने होते हैं, खिलौने बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, ठीक है ना, खिलौने में सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना करने में यूज किया जाता है। ये हमारा पीओपी का यूज, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम होता है, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट।